देखिए, ऐसा है कि जो बीजेपी है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो लोग एक दीर्घकालिक समझ के अनुसार विभिन्न अपने प्रोग्राम्स लेते हैं और वो बड़ा धैर्य से अपना काम करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, फॉलो अप रखते हैं और नतीजों तक उनको पहुंचाते हैं। और उन्होंने एक पूरी शताब्दी काम किया है। वो एक विचारधारा के लोग हैं। उनकी विचारधारा में कमी है या जो भी खूबी है वो एक अलग चीज है, लेकिन वो अपनी विचारधारा के प्रति उनका समर्पण और उसको लेके उनकी जो जिद है वो तो गौर करने वाली चीज है। बिल्कुल। मुसलमान जो आरएसएस की विचारधारा है उसके लिए वो जो उनका लक्ष्य है वो तो ये है कि उनको वो उस परिस्थिति में ले जाएं जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। उनके यहाँ वो तर्क है कि वो मताधिकार से वंचित हों या वो सरेंडर कर चुके हों, घर वापसी हो जाए उनकी। कुछ एक अजीब सी एक मिली जुली ऐसी समझ उनकी है। लेकिन जो समझ जिसको दूसरे लोग फासीवादी समझ कहते हैं, जो राजनीतिक विज्ञान के लोग हैं जो उसकी परिभाषा करते हैं वो ऐसा कहते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इसको बिल्कुल ये मूल धारा उनकी बिल्कुल वही होगी जो आरएसएस की है, लेकिन बीजेपी उसमें रणनीतिक रूप से बहुत सारे ऐसे फैसले करती है जो हमें भ्रम में डालते हैं। जैसे उन्होंने जिसको मंत्री बनाया है अपने यहाँ, वो मुसलमानों में पसमादा समाज से आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मुसलमानों में भी जाति है, मुसलमानों में भी अगड़ा पिछड़ा है, मुसलमानों में भी उन सबके सवाल अलग अलग है। और ये सवाल मुसलमानों के बीच है। हालांकि ये भी उतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कई बार बड़ा भी हो जाता है बीच बीच में। जब एक पीस पार्टी नाम की चीज बनी थी तो आपने देखा था कि एकाएक बहुत बड़ा मुसलमानों का हिस्सा उसके साथ जुड़ गया था और उसने कुछ राजनीतिक सफलताएं भी हासिल की थी। वो भी पसमादा समाज से निकली हुई पार्टी। तो बीजेपी इस कॉन्ट्रडिक्शन को, पहले वो शिया सुन्नी का जो कॉन्ट्रडिक्शन था उसको प्ले करती रही है और बहुत सी जगहों पर शिया मत उसको मिलते रहे हैं। इस बार भी आप देखें कि शियाओं के जो एक बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बयान दिया था। कई बार उन्होंने भी और कांग्रेस ने भी शिया हम्म। लोगों में से लोगों को मंत्री पद वगैरह और दूसरे पद वगैरह दिए। लेकिन अब उन्होंने बड़ी चीज प्ले करना शुरू की है। क्योंकि बहुमत आबादी सुन्नी समाज की है, तो सुन्नियों में पसमादा यानी उनके जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी उन्हीं की है, 80% के आसपास है, उनको वो एक तरह से कॉबल करना शुरू करेंगे। और उनको जैसे उन्होंने पिछड़ी हिंदू पिछड़ी जातियों में ये बताया कि जो कुछ भी पिछड़ी जातियों के नाम पे सामाजिक न्याय के तहत मिला और लिया गया, वो सब एक जाति ने यानी यादवों पर उन्होंने आरोप लगाया कि यादव समाज के लोगों ने बिहार यूपी में लिया। और ये उनकी बात नीचे तक गई। उन्होंने बाकी जो पिछड़ी जातियों के लोग थे वो सब बीजेपी में इकट्ठा हुए और बीजेपी में है, उसमें से ज्यादातर वोट बीजेपी को ही मिलते हैं, इस चुनाव में भी मिले। तो ये चीज ही वो अब मुसलमानों के बीच राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से कर रहे हैं। ऐसी ऐसे पूरे संकेत हैं। जिन मंत्री को उन्होंने बनाया है उनके जो बयान है और आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, ये उस ओर इशारा करते हैं। और एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो इस बंटवारे में अपने लिए कुछ एक जगह पैदा कर ले, जो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है, जिसके पास एक बड़ा आधार, मतलब उसका जो भी 36-37% वोट इस बार है, उसमें 19% जो माइनॉरिटी का वोट है, आप ही ने बताया 89% के आसपास उसमें से उसको मिला है। और बाकी भी जो मिला है वो कांग्रेस में या बहुजन समाज पार्टी इत्यादि में ही गया होगा। तो एक थोड़ा ही बहुत, एक आध परसेंट 2% कह सकते हैं आप, बीजेपी में गया हो, वरना ज्यादा तो वही गया है। तो वो उस पर, उसमें निश्चित तौर पर अगर सेंध लगती है, चाहे हम कह रहे हैं 15%, 20%, 30% जो भी लगती है। जैसे दलितों में उनका टारगेट है कि दलितों में इस चुनाव में उन्होंने लाभार्थी योजना के तहत सेंध लगाने की कोशिश की। अगर माइनॉर मुसलमानों में वो पसमादा के आधार पर कुछ सेंध लगा लेते हैं तो निश्चय ही जो विपक्ष का बास्केट है वो और हल्का हो जाएगा। और वो जो संभावनाएं विपक्ष के लिए थोड़ी बहुत है, उनके जो संकेत हैं वो भी धूमिल हो जाएंगे। ये एक होशियार रणनीति है। तो जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत धैर्य से, बड़े लंबे दौर की योजना बना के, ठंडे दिमाग से, बहुत समय का इंतजार करते हुए अपने कदम ताल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी एक राजनीतिक आर्म है।
जो बहुत सारे रणनीतिक फैसले ऐसे करती है जिससे हमें भ्रम होता है, लेकिन वो कुल मिला के बाद में वो उसी लक्ष्य को पूर्ति करने में काम आते हैं। अरे वो जो विचारधारा है उसमें मैंने बताया कि वो लॉन्ग टर्म चीजें करते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे समझौते करते हैं जो आप पहले एक जमाने में तो वो जो इस समय आप इस समय उनकी आर्थिक नीति अगर देखें तो जो उनकी असली नीति थी उसकी उल्टी खड़ी हो गई है। वो स्वदेशी आंदोलन इस देश में उन्हीं ने तो चलाया था। स्वदेशी के नाम से उनके सारे इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे थे, वो गुरुमूर्ति वगैरह सब काम करते थे उसमें। आज स्वदेशी कहाँ है? आज स्वदेशी हट के क्रोनी कैपिटल आ चुकी है, बाहर से पैसे आने के लिए इन्वेस्टमेंट को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, फॉरेक्स का रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, वो सब किया जा रहा है। तो वो ऐसी चीजों पे बहुत लचीले हैं, उनका लक्ष्य उनको पता है। लक्ष्य जो है वो उसमें नहीं कोई गड़बड़ी है, उसमें नहीं कोई कंप्रोमाइज वो करते, लेकिन लक्ष्य को पाने का जो रास्ता है उसमें बीच बीच में टेक्निकल चेंजेस वो करते रहते हैं जब जहां जो उनको मुफीद होता है। तो ये एक उस तरह का टेक्निकल मूव है, क्योंकि उनको सफलताएं जो मिल रही है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट पा रहे हैं और विधानसभा में 50% से थोड़ा ही कम वोट पाया है उन्होंने भी। तो वो बहुत बॉर्डर पे है, तो उस बॉर्डर को वो सुरक्षित करने के लिए जो भी वहां पे होता वो कोशिश करता वो, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से और ठंडे दिमाग से उस काम को कर रहे हैं। तो और चूंकि दूसरे लोग जिनको उस काम में उनको मुकाबला करना है वो लोग कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं उतनी गंभीरता से, उतनी सामर्थ्य से, उतनी सफलता से, तो उनके लिए और आसान है। तो अगर वो इस काम में कामयाब होते हैं कि मुसलमानों में जो उनका एलीट क्लास है, उनकी सवर्ण जातियां जो है, सैयद है, पठान है, खानसार है और दूसरे लोग हैं, और उसकी जगह पसमादा है, अगर ये विभाजन बड़ा होता है, इस विभाजन की चर्चा मुसलमानों में अपने लेवल पे अंदर अंदर है। अब वो कितनी बड़ी है ये मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन वो है, ये तो मैं जानता हूँ। और ये मैंने देखा था कि जब पीस पार्टी बनी थी उत्तर प्रदेश में तो एकाएक उसमें पिछड़ी जातियों के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, उसको बहुत सी राजनीतिक सफलताएं मिली और उसका एक अच्छा वोट हर जगह पैदा हो गया था। तो वो मतदाता है समाज में, वो जो डिवीजन है वो उपलब्ध है। अब उसको आरएसएस और बीजेपी किस तरह से उस हिस्से को अपने इस्तेमाल में कैसे लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इस तरह की चीजें जैसी आप बता रही हैं, ये एक एक करके उस तरफ खोलेंगी रास्ता, तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रयास करें और सफल ना हो। ऐसा भी होता है, बहुत चीजों में वो करते हैं प्रयास, हर चीज में सफल नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट रखा होगा और वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।